साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए अब बढ़ते हैं आज के प्रमुख समाचार की ओर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर यह है कि बाजार को लेफ्ट राइट वाले नियम से छूट मिल गई है। शुक्रवार से ही बाजार की सारी दुकानों को खोलने का निर्णय लागू हो गया है। एक दिन लेफ्ट, दूसरे दिन राइट साइड के दुकानों को खोलने वाला नियम अब लागू नहीं होगा। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक पूरा बाजार खुला रहेगा। शुक्रवार दोपहर में हुई जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। एक खास बात और है, बाजार में कारोबार करने वाले सारे व्यापारियों और उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को अगले 7 दिन में वैक्सीन ज़रूर लगवाना होगी। 7 दिन बाद यानी अगले शुक्रवार से प्रशासनिक टीमें बाजार में जांच करने उतरेगी। जिन कारोबारियों या उनके कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी, उनके गुमाश्ता लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। एक और ख़ास जानकारी, संडे लॉकडाउन का नियम अभी भी लागू है। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू बनाम लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके अलावा सामान्य दिनों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू के आदेश में भी कोई संशोधन नहीं किया गया है। नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। सर, आज मीटिंग में आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक हुई उसमें जो हमारा बाज़ार था जो लेफ़्ट राइट के हिसाब से 50% दुकानों के साथ में खुल रहा था, आज सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है कि 100% दुकानें जो हैं वो खोली जा सकेंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि दुकानों को खोलने के साथ साथ कुछ कंडीशंस भी रहेंगी। वो ये हैं कि अगले 7 दिनों के अंदर दुकान पे काम करने वाले सभी लोगों को, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे उनके दुकान पे काम करने वाले दूसरे कर्मचारी हों, सभी को वैक्सीनेशन करना अनिवार्य होगा। उसके लिए हम लोग उनके लिए अलग से 2 विशेष केंद्र भी खोलेंगे। अगर उनके द्वारा वैक्सीन नहीं लगाई जाती है तो 7 दिन बाद हमारे द्वारा दुकान को सील भी कराया जा सकता है। शुक्रवार दोपहर में हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में महाकालेश्वर मंदिर, मंगलनाथ और हरसिद्धि मंदिर को 28 जून से आम दर्शनार्थियों के लिए खोलने का फैसला हुआ है। दर्शन के लिए अनुमति का आधार क्या होगा? क्या वैक्सीन सर्टिफिकेट देखकर ही इन मंदिरों में प्रवेश मिलेगा? क्या फिर से प्री बुकिंग वाली व्यवस्था लागू होगी? क्या दूसरे राज्यों से आने वाले दर्शनार्थियों को प्रवेश मिल पाएगा? इन सारी बातों पर फैसला अभी नहीं हुआ है। शहर के अन्य धार्मिक स्थलों को तत्काल ही क्रमिक रूप से दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूरी होगा। इसी बैठक में बैंड वाले हाट बाज़ारों में कारोबार करने वाले लोगों के रोज़गार पर भी बात की गई। तय किया गया कि फिलहाल 15 जून तक शासन की नई गाइडलाइन आने का इंतज़ार किया जाएगा। नई गाइडलाइन आने के बाद इन मुद्दों पर फैसला होगा। जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में ब्लैक फंगस के मरीजों के उपचार पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने बताया कि जिले में ब्लैक फंगस के 75 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। जिला अस्पताल में ऐसे 21 मरीजों को इलाज दिया जा रहा है। सीएमएचओ ने बताया कि शासकीय अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों को निःशुल्क इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यहाँ सीएमएचओ सफ़ेद झूठ बोल गए। हकीकत यह है कि जिला अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को म्यूकरमाइकोसिस के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। आप आगर रोड मकुड़ियाम नाका पर रहने वाले समाजसेवी डॉक्टर अंतर सिंह चौधरी का ही उदाहरण देख लीजिए। इंजेक्शन आसानी से उपलब्ध हो जाएं, इसलिए डॉक्टर चौधरी को उनके परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। यहाँ 3 दिन वे भर्ती रहे, केवल 1 इंजेक्शन लग पाया। परिजन डॉक्टर से इंजेक्शन मांगते रहे। आखिरकार जब दबाव बढ़ा तो डॉक्टर चौधरी को जबरन अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कलेक्टर आशीष सिंह से लेकर सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल तक से उनके परिजनों ने संपर्क का प्रयास किया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब उनके परिजन शहर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज करा रहे हैं। बाजार से इंजेक्शन खरीद कर उन्हें लगवा रहे हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस के हर आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले डॉक्टर चौधरी की खुद कांग्रेस के नेता भी कोई मदद नहीं करवा सके। हाँ, मदद की नौटंकी ज़रूर करते रहे। सोचिए, जो लोग अपने किसी साथी की मदद नहीं करवा सकते हैं, वे आम जनता के इलाज में मदद क्या करेंगे। लॉकडाउन खुले अभी ज़्यादा वक्त नहीं बीता है।
लोगों के एक नंबर वाले काम ही ठप पड़े हैं, लेकिन नागदा में एक जुआ घर में रुपयों की बरसात हो रही थी। गुरुवार की देर रात सीएसपी मनोज रत्नाकर की टीम ने चंबल सागर कॉलोनी के एक मकान पर दबिश दी तो भीतर जो देखा उससे देखकर पुलिस भी चौंक गई। एक ही मकान में 44 जुआरी भरे पड़े थे। नीचे फड़ लगी थी। 5,91,000 रुपये दाव पर लगे हुए थे। यह जुआघर नवाब खान नामक शख्स द्वारा चलाया जा रहा था। यहाँ उज्जैन, इंदौर, रतलाम से भी जुआरी पहुंचे थे। गिरफ्तार किए गए 8 जुआरी उज्जैन शहर के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 42 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए हैं। एक नागदा में एक आरोपी ने एक जुआ फंड संचालित किया। इस सूचना को तत्काल थाना प्रभारी नागदा को प्राप्त की गई थी। उसके आधार पर उन्हें जो कार्रवाई की तो उस फंड से लगभग 44 आरोपी मिले हैं और लगभग 5,91,000 उसमें और 42 मोबाइल और काफ़ी सामान जब्त हुआ है। और हम ये देख रहे हैं कि उसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है और आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर आगे की भी जो कार्रवाइयाँ हैं जिला बदर या एनएसए जैसी जो भी कार्रवाइयाँ हैं उस पर भी हम इंतजार कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस ने अलग अलग पेट्रोल पंप के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य प्रदर्शन फ्रीगंज ओवरब्रिज के नज़दीक हनुमान प्रसाद लोहिया पेट्रोल पंप पर हुआ। हाथों में तख्तियां लिए कांग्रेसियों ने यहां नारेबाजी कर विरोध जताया। पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि ने पहले से बढ़े हुए ज़रूरी सामग्रियों के दाम और भी बढ़ाने का काम किया है। इसका असर अब आम लोगों की जेब पर आने लगा है। इसलिए महंगाई के खिलाफ होने वाले इस तरह के आंदोलनों को जनता का समर्थन मिलना लाजमी है। उनेल में भी किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौपाटी स्थित पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया। बक्सी रोड के ताजपुर गांव में एक सूखे कुएं से पुलिस ने इसी गांव में रहने वाले एक शख्स की लाश बरामद की है। इस शख्स की पहचान मोहम्मद शाकिर पिता वली मोहम्मद के रूप में की गई। मोहम्मद शाकिर के बेटे आदिल ने पुलिस को बताया है कि शाकिर ड्राइवरी किया करता था। रात में खाना खाने के बाद वह टहलने निकला था। शाकिर के सिर में चोट के निशान हैं। उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, फिलहाल इसकी जांच जारी है। इस वक्त में फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।